का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाई कदूस के जलाली पाक और फतेहमंद नाम में आप अजीज़ों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। अजीज़ों, बड़ी खुशी का मौका है, शादमानी है, शुक्रगुजारी है आज के दिन के लिए, क्रिसमस डे के लिए, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के लिए। आप सबों को, जितने नाजरीन हमें पीएमआई टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, पीएमआई टेलीविज़न की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। अजीज़ों, शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के वक्त के लिए और पीएमआई टेलीविज़न पर क्रिसमस स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सब बरकत को हासिल करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे स्टूडियो में आज क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम के लिए जो हमारे मेहमान हैं, उनमें सबसे पहले गेस्ट आली जनाब पास्टर पत्रस सिद्दीक साहब है। भाई साहब, आपको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया पास्टर साहब। हैप्पी क्रिसमस एंड वेलकम वेलकम। शुक्रिया पास्टर साहब। और इसी तरह पास्टर एबल गिफ्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आज क्रिसमस स्पेशल में हम कलाम खुदा में से बहुत कुछ सुनने वाले हैं। भाई साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैरी जी। क्रिसमस। शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई पास्टर पत्रस रहमत के लिए, वो शाकोट पीएमआई चर्च से उनका ताल्लुक है। भाई साहब, आपको भी वेलकम एंड मैरी क्रिसमस। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए। इससे पहले प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए या गुफ्तगू हो, मैं चाहूँगा कि पास्टर एबल गिफ्ट दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं, उसके बाद कलाम खुदा की तिलावत करेंगे और फिर हम गुफ्तगू करेंगे। आओ दुआ में सरों को झुकाएं। यीशु मसीह नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने हमें आए खुदावंद क्रिसमस स्पेशल पर जमा किया है। खुदावंद खुदा, जितने खादम हम यहाँ पे मौजूद हैं, सब पर तेरे रूह को कसरत के साथ मांगता हूँ। Praise. तेरे रूह की आग सब पर यीशु नाम में Yes, ठहर जाए। Lord. सबके होंठों का जिम्मा लेना, ज़बान का जिम्मा लेना, सारा कलाम अपना यीशु मसीह के नाम में नाज़िल करना और हमारे मुंह में से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ आए खुदावंद खुदा लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला हो, लोगों की ज़िंदगियों में काम करने वाला हो। Yes, Lord. पीएमआई टेलीविजन के वसीला से आए खुदावंद जितने लोग आज इस Hallelujah. कलाम को सुने, उनकी ज़िंदगियों में काम हो। हकीकी तौर पर आए खुदावंद वो हकीकत में क्रिसमस मनाने वाले हों Yes. और तेरे नाम को जलाल देने वाले हों, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर एबल गिफ्ट। अजीज़ों, आज की तिलावत मुक़द्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका पहला बाब और 21वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आओ मुक़द्दस कलाम पर हम गौर करें। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। आमीन। अजीज़ों, निजात का मंसूबा इतना बड़ा और अजीमुल शान है। आदम जब खुदा के हजूर से निकाल दिया गया तो ये मुमकिन ना था कि इंसान खुदा बन जाए, क्योंकि खुदा के साथ मुलाकात तो इस सूरत में हो सकती थी ना कि या तो खुदा इंसान बन जाए या इंसान खुदा बन जाए। अब इंसान मखलूक है, वो खुदा नहीं बन सकता। सो लिहाजा खुदा इंसान बनकर दुनिया में आ गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज का जो टॉपिक है पादी साहबान के साथ जो डिस्कस हम करेंगे वो बड़ा शानदार है। खुदा का निजात के लिए आलमगीर मंसूबा। निजात सिर्फ मसीहों के लिए या एक ग्रोह या एक तबके के लिए नहीं है, बल्कि अक़वाम आलम के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। दुनिया किसी कौम, कबीले, रंग, नस्ल का नाम नहीं। दुनिया में सारी कौमें और सारे कबाइल और सब ज़ुबानें और सब रंग हैं। अजीज़ों, आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब पास्टर पत्रस सिद्दीक साहब से। भाई साहब। जी शुक्रिया पास्टर साहब। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू और सेम हमारे टू यू। नाज़रीन को भी मेरी तरफ से
बहुत ज़्यादा क्रिसमस जो है वो मुबारक हो आपकी वसातत से और PMI TV की वसातत से कलाम खुदा को क्रिसमस के हवाले से शेयर कर सकें जी और इंतहाई खूबसूरत और बुनियादी जो मज़मून आपने आज इस अजीम मुक़द्दस दिन के लिए रखा है खुदा जी। का अजीम नजात का मंसूबा आमीन या खुदा का नजात का मुकाशिफा जो आलमगीर है बिल्कुल तो ये बहुत अहम है और आज के दिन ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है जो हमारे नाज़रीन सुनने वाले हैं जी बिल्कुल सो जिस तरह के हवाला पढ़ा गया है उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना जी तो सबसे पहले पादी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ यीशु जो हम बोलते हैं जी ये बाइबल मुक़द्दस में अबरानी में जी हमारे पास जो लफ्ज़ है वो यहू यश है जी बिल्कुल जैसे और जिसका मतलब है खुदा बचाता है छुड़ाता है बिल्कुल फिर यशवा और होशिया और यसाया जी ये सारी एक ही रूट है बचाना बिल्कुल ठीक है लेकिन जब यस्सु लिखा गया तो उसके साथ उसका तयन भी किया गया वाह जो बाइबल में दीगर नाम लिखे गए हैं जैसे यशुआ है जी होशिया है या यसाया है जी जी खुदा बचाता तो है ये ठीक है हाँ जी लेकिन यस्सु की पैदाइश पर ये तयन भी दिया गया कि वाह। वो क्या करेगा बिल्कुल लिखा है उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना जी क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा निजात देगा तो ये यूनिकनेस है वाह और प्रेज ये गॉड वो यीशु मसीह का नाम दीगर तमाम अंबिया और रसूलों पैगंबरों से यीशु मसीह को उत्तम करता है और ये बताता है कि ये नजात के लिए गुनाहों से रहाई के लिए एक मुकर्रर शुदा नाम है आमीन तो इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में हम देखते हैं चंद बातें पहली बात जो पता चलती है वो ये कि यीशु खुदा की तरफ से एक तयशुदा निजात दहिंदा है इल्मुल साबिक के मुताबिक खुदा जानता था कि इंसान गुनाह करेगा जी जी बिल्कुल और खुदा ने तब ही से नजात का मंसूबा भी तश्कील दिया ठीक है बिल्कुल जब हम मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़ तो लिखा है कि वो बरा जो अज़ल से ज़बा हुआ है बिल्कुल इसका मतलब है कि ये वो आयत है जो खुदा की सोचो इरादों को अज़ली तौर पर झांकने का मौका फराहम कर दिया है Praise कि इंसान गुनाह करेगा वाह और खुदा ने इल्मुल साबिक के मुताबिक नजात दहिंदा भी मुकर्रर कर दिया वाह वाह जो प्रेज आज के दिन पैदा हुआ है आमीन अंबिया आए पैगंबर आए रसूल आए सब कुछ है लेकिन नजात के लिए जो मुकर्रर शुदा था वो खुदा यीशु मसीह है प्रेज गॉड और 66 किताबें इस बात का हमें अंदिया देती हैं पैगाम देती हैं तस्करा करती हैं कि यीशु ही वो शख्सियत है जो बनी इंसान को कौमों को उम्मतों को गुनाहों से नजात अता करेगा प्रेज गॉड और दूसरी बात जो आयत मुकद्दसा से हमें पता चलती वो ये है कि यीशु नजात देने आया तबलीग करने नहीं आया वाह 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 निजात देने आया तशरीह नहीं करने आया बिल्कुल ठीक है किताबें लिखने नहीं आया जी 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 भाषण देने नहीं आया जी जी तरीके बताने नहीं आया जी जी मेथडोलॉजी सिखाने नहीं आया ठीक है नजात देने ही आया प्रेज गॉड यस और अगला जो पॉइंट है कि उसने नजात वाक़तन दी और प्रूव किया साबित किया कि वाक़तन वो नजात दहिंदा है और हमें पता चलता है जब हम अनाजील अरबा का मुताला करते हैं तो उसमें मरियम मगदलीनी नामी एक औरत यीशु मसीह के पास आती है यीशु के पांव पर अपना वो इत्र उंडेलती है तो यीशु मसीह कहता है तेरे गुनाह माफ हुए बिल्कुल और पूरी किताब मुक़द्दस के अंदर जितने भी अंबिया हज़रात मौजूद हैं जी कभी किसी ने ये लफ्ज अदा नहीं किया। किए और फिर चलो शायद किसी को ही हो भी वैसे दफ्तन यीशु मसीह ने कह दिया जी लेकिन जी नहीं जी आगे इसकी रेपिटेशन है यीशु मसीह ने एक मफलूज से भी कहा कि तेरे गुनाह माफ माफ हुए हुए बिल्कुल ठीक फिर इसकी आगे फिर हमें पता चलता है नजात दिंदा होने का पूरा सबूत दिया जब वो ज़कई के घर में गया तो कहा आज इस घर में नजात आई है आमीन आएगी प्रेज नहीं आई है मिलेगी नहीं जी बिल्कुल उस दिन नहीं उस दिन की बाबत में निजात आ चुकी है बिल्कुल। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ग्रामेटिकली वाह, हम देखें बिल्कुल तो ठीक निजात आ चुकी है मिल गई है तुम्हें और मिल गई उसे वाह फिर इसकी मिराज हम देखते हैं सलीब पर उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा प्रेज तो गॉड पादी साहब पूरी तारीख के अंदर कहीं भी किसी नबी ने ये दावा नहीं किया जी। कि वो निजात दे सकता है ये वाहिद खुदाम यीशु मसीह की ज़ाते मुबारका है जो हमें निजात देती है और अगली एक दो बात मैं शॉर्ट में बयान करना चाहूंगा कि वो आज भी निजात दहिंदा है वाह प्रेज गॉड
माजी में नहीं जी, जी। बल्कि आज भी भी निजात निजात दहिंदा है और सालाना लाखों करोड़ों इंसान गुनाहों से निजात का तजुर्बा करते हैं और Praise गवाहियां देते हैं। बिल्कुल और फिर हम पढ़ते हैं आपने लोग कौन है? ये किसी कौम का नाम नहीं है, उम्मत का नाम नहीं है, वो हदबंदी नहीं है। जी 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 आपने लोगों से मराद तमाम अक़वाम आलिम जी जी और सारी दुनिया और तमाम नस्लें इंसानी है बिल्कुल जिनको वो निजात बख्शेगा। तो खुदा यीशु मसीह आलमगीर निजात दहिंदा है खुदा के इल्मुल साबिक़ के मुताबिक बिल्कुल और बाइबल के मुकाशफा के मुताबिक। और आज की जो हमारी मरसी आयत मुकस्सा है, अगर कहा जाए कि ये बाइबल का दिल है, पूरी 66 किताबें तमाम वर्सेस अबवाब इसी के जुगत घूमते हैं। पूरी बाइबल लिखी इसलिए गई ताकि बताया जाए कि दुनिया का निजात दहिंदा कौन है। तो आखिर में ये पादी साहब के नाम तो बेशुमार बाइबल मुकद्दस में जी एक से बढ़कर एक नाम है बिल्कुल और एक से बढ़कर एक अजमत है, मिराज है। खुदा से रूबरू बातें करने वाले, खुदा के दोस्त, किताबें लिखने वाले, जी। कलीमुल्लाह कहलाने वाले, जी जी हबीबुल्लाह कहलाने वाले, बिल्कुल लेकिन निजात हिंदा सिर्फ एक ही है, वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज बहुत आला पास्टर पत्र सिद्दीक साहब ने खूबसूरत गुफ्तगू की, कलाम की सच्चाइयों को, सदाकतों को, शहादतों को हमारे सामने पेश किया है। मेरा ईमान है कि PMI टेलीविज़न के नाज़रीन जितने भी हमें देख रहे हैं, हम ईमान रखते हैं कि आप सब बरकत पा रहे हैं और यकीनन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। आज की ट्रांसमिशन जैसा मैंने बताया क्रिसमस स्पेशल है और PMI टेलीविज़न पर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम आपके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। हमारे दूसरे गेस्ट जनाब पास्टर एबल गिफ्ट साहब हैं। भाई साहब बहुत दफ़ा PMI टेलीविज़न पर आ चुके हैं और हम उनके पैगामात सुनते रहते हैं। हमारे इन प्रोग्राम्स में आप उनको देखते होंगे। आज भी वो इस खुसूसी प्रोग्राम में, खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस मौका पर हमारे नाज़रीन को कलाम खुदा में से क्या शेयर करेंगे। जी पादी साहब। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया PMI टेलीविज़न के सारे नाजरीन को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर क्रिसमस स्पेशल में खुदावंद की मुबारकबाद आपको मिले। ये हवाला जो आपने चुना है और जो मज़मून आपने रखा है आलमगीर निजात का मुकाशफा जो है, जी जी बिल्कुल। तो मुकाशफा लफ्ज़ जो है उससे मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। राइट निजात से भी, आलमगीर से भी, और मुकाशफा। लेकिन मुकाशफा लफ्ज़ जो है उससे ज़्यादा इंस्पायर क्योंकि हुआ कई हूं। लोग इसको अंडरस्टैंड ना करते, उनके लिए भेद की बात आई है। ठीक कहा आपने। जब हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं जी तो इससे पहले कि दुनिया में निजात का काम होता, जी इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आसमान में हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले आसमान में जो भी मखलूक तख्लीक की गई थी, फरिश्तगान तख्लीक किए गए थे, उनमें से एक फरिश्ता जो है वो गद्दारी पर उतर आया, बगावत उसने की और उसको गिरा दिया गया। और बाकी जो फरिश्तगान हैं, मैं जो समझता हूँ, जैसे पादी साहब ने बताया, मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि असल से ज़बा किया हुआ बर्रा ही वाह वो मोरे खोलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, गालिब आया है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरी जो नाकस राय है, जो इंफॉर्मेशन है, सोच है, आसमान में खुदा ने ये मंसूबा बनाया, फरिश्तों को कहा कि ये ज़बा किया हुआ बर्रा जो है इसको सजदा करो। लूसीफर ने सजदा करने से इनकार किया, उसको ज़मीन पर गिरा दिया गया। और जब वो ज़मीन पर आया है तो उस वक़्त पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा है कि उस वक़्त ज़मीन पर तारीकी ही तारीकी थी और खुदा की रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश करती थी। उससे के बाद जो है इंसान की तख्लीक हुई है जी। और इंसान की तख्लीक जब हुई है, खुदा ने उसको अदन में रखा है, तो फिर इस लूसीफर ने काम किया है और उस लूसीफर के काम के वजह से गुनाह जो है वो दुनिया में आया है। बिल्कुल। और जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, उसका 10वां बाब, उसकी नामी आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद फरमाया है, दरवाज़ा मैं हूँ,
अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जी। अब यीशु जो है वो दुनिया का निजात दहिंदा है। निजात पुराने अहदनामा में नहीं थी। अंबिया कराम के वसीला से निजात का ये मंसूबा जाहिर तो हुआ, यसाया नबी के वसीला से, मीका के वसीला से जी, 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 बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो दी गई। लेकिन जब ये निजात दहिंदा पैदा होता है तो वहां पे भी एक अजीब मंजर है। और खुदावंद का कलाम सिखाता है कि मुकद्दसा मरियम ने कंसीव किया। वो जो है अलिशबा के घर पहुंची जी। और अलिशबा को जब सलाम करती है तो खुदावंद का कलाम सिखाता है कि अलिशबा के रहम में बच्चा जो है वो उछल पड़ा जी। जी। और अलिशबा रूल कुदस से भर गई है। वाह। और उसके साथ साथ वो बच्चा जो है वो भी रूल कुदस से भर गया है। रूल कुदस की कुदरत से उसने जंप लगाना शुरू वाह, किए हैं वाह। और वो निजात दहिंदा है। और उसने मतलब यीशु मसीह ने जब दुनिया में खिदमत की है, दुनिया के निजात दहिंदा ने खिदमत की है, जी। तो फरमाया है को जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना सबसे बड़ा है। तो यूहन्ना जो है ये भी जब खिदमत करनी शुरू करता है तो हम देखते हैं ये कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और दुनिया में आसमान की बादशाही को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ तौबा कर लेने से, जी। सिर्फ यीशु मसीह को कबूल कर लेने से आगे बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि तौबा करके यीशु मसीह को कबूल करके नजात लाके बपतिस्मा लेकर, पानी का बपतिस्मा लेकर, रूह कुदस का बपतिस्मा लेकर जी। खुदावंद के कलाम पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करना जरूरी है। जब तक हम कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेंगे निजात के मंसूबे में गड़बड़ हो जाती है। जब हम सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को कलाम करते हुए लिखते हैं तो वहां पे लिखा है सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। पोशाक आलूदा कैसे होती है? गुनाह के वसीला से। और गुनाह जब होता है उसके खात्मे के लिए फिर वो कलाम जो है वो ज़रूरी है। और जब हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं तो जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो कि खुदा के कलाम और उसकी नाम की गवाही देने के सबब से मारे गए थे। और कलाम खुदा सिखाता है वो खुदा से फरियाद करते हैं तू कब तक हमारा इंसाफ नहीं करेगा। और वहां लिखा हुआ है उन सब को सफेद जामे पहनाए गए निजात पाने के लिए और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए सफ़ेद जामे पहने जो है वो नहायत ज़रूरी है। और जब हम सफ़ेद जामा पहनेंगे हकीकत में यीशु की निजात का काम हमारी जिंदगियों में होता नजर आएगा। और खुदावंद का कलाम सिखाता है जी। फिर जो है मुकाशवा का ही वाला देता हूँ। बुजुर्गों में से एक ने पूछा ये सफेद पोशाक पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं जी? और यूहन्ना कहता है खुदावंद तू ही जानता है, तू ही जानता है। और फिर उसको जवाब दिया गया कि ये वो ही हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं और इसी सबब से उसके तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन इबादत करते हैं। अब क्रिसमस जो है जी इसके लिए जरूरी है कि हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है, यीशु के कलाम पर अमल करना है। और वो चाहता है कि हम तंग दरवाजे से दाखिल होकर आसमान की बादशाही के लिए तैयार हों। दुखों में से गुजरना पड़ना है, मुसीबतों में से गुजरना पड़ना है, बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ना है, तनकीद का सामना करना पड़ना है। और जब तक हम यीशु की खातिर दुख नहीं सहेंगे जी
उस वक्त तक आसमान की बादशाही में नहीं पहुंच सके। जब तक हम अपने जामे पूरी तरह धोएंगे नहीं, पाक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम आसमान की बादशाही में नहीं पहुंच सकते। थैंक यू पास्टर एबल गिफ्ट साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। अजीज़ों, जो गुफ्तगू अभी हो रही है, पास्टर पतरस साहब ने, पास्टर एबल साहब ने ये खूबसूरत बात की है कि निजात का जो प्लान है आदम के गुनाह में गिरने के बाद खुदा ने नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही खुदा ने कफ़ारे का, निजात का जो प्लान था, जो मंसूबा था, क्योंकि ये खुदा के लिए सरप्राइज़ नहीं था कि आदम गुनाह या नाफरमानी करेगा। खुदा अलीम कुल है, सब कुछ जानता है, और इसलिए उसने बनाए आलम से पेशतर ही हमारी निजात का बंदोबस्त कर दिया और ज़मानों के आखिर में अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हमारे साथ खुदा के खादिम जनाब पास्टर पतरस रहमत साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएँ। जी पादरी साहब। सबसे पहले PMI TV के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के फ़ज़ल की बदौलत PMI के वसीला से अंजील का पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। और आज के दिन के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और मेरी तरफ से तमाम PMI के नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और मैरी क्रिसमस। आज का जो टॉपिक है वाकई ही बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब तक हम नजात दहिंदा को जान नहीं सकेंगे हम नजात को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है कि जब फरिश्ता यूसुफ के पास आया जी, तो यूसुफ को उसने ये खुशखबरी सुनाई कि जिस औरत के साथ तेरी शादी हो चुकी है, तेरी मंगनी हो चुकी है। एक्चुअली जब हम इसको सियाको सबाक की रोशनी में पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि यूसुफ उसको चुपके से छोड़ देना चाहता था, लेकिन खुदा ने जिब्राइल की मार्फत यूसुफ को ये पैगाम दिया कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके बतन में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। ये बहुत पावरफुल बात है कि यीशु मसीह की सारी ज़िंदगी में पाक रूह की कुदरत बड़ी वाज़े तौर पर काम करती हुई नजर आती है। यीशु मसीह की पैदाइश रूहुल कुद्दस की कुदरत से, यीशु मसीह की खिदमत आगाज़ ही में लिखा है, और कबूतर रूहुल कुद्दस की मानद आकर उस पर ठहर गया जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और फिर रूहुल कुद्दस की कुदरत से ही यीशु मसीह खिदमत में उतरा, और बाइबल बताती है कि वो उसी रूह की कुदरत के वसीला से मुर्दों में से जिलाया भी गया। यहाँ पर लफ्ज़ यस्सु के लिए पादरी साहब ने बड़ी अच्छी तफसीर की कि जब भी ये पुराने अहद नामे का एक बड़ा पॉपुलर नेम था, और खुदा परस्त यहूदी जब ये अपने बच्चों को नाम देते थे तो एक्चुअली वो उम्मीद रखते थे कि हमें नजात देने वाला खुदावंद आएगा, खुदावंद हमें नजात देगा। लेकिन जब यस्सु पैदा हुआ तो बड़ी ख़ास बात के साथ उसका तर्जुमा भी बता दिया गया, ताकि अब और तलाश जो है वो जारी ना रहे, बल्कि लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि यही नजात दहिंदा है। बिल्कुल, इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी यही बता रहा है कि उसने नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह कलाम किया, ज़मानों के आखिर में बेटे की मार्फत, यानी आखिर में अब इसके बाद ज़रूरत नहीं थी कि कोई और निजात दहिंदा है। बिल्कुल ठीक। और इब्रानी ज़ुबान का जो मुहावरा बेटा के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है जिसके साथ मंसूब किया जा रहा है ना किसी शख्स जी को, जी 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 जी, उसकी ज़ात, उसकी फितरत, उसके करदार और उसके इख्तियार का मालिक होना। वाह, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जिसका बेटा है, यानी खुदा का बेटा, वो उसकी फितरत का भी पूरा मालिक है, उसका करदार भी उसमें पाया जाता है, उसकी कुदरत और उसका इख्तियार भी, इवन कलाम में लिखा है वो उसकी ज़ात का मजहर भी है। बिल्कुल, उसके जलाल का परताव। और यीशु मसीह ने खुद कहा जो काम मेरा बाप करता है वो सारे काम मैं भी करता हूँ, और जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है उस तरह मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं एक और रेफरेंस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1, आलमगीर नजात का मुकाशफा
ये टॉपिक बड़ा पावरफुल है, बड़ा ज़बरदस्त है। इसको समझने की ज़रूरत है कि गुनाह आलमगीर है, और कलाम में लिखा है कि गुनाह के सबब से मौत आई और मौत सब आदमियों में फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। इसलिए शायद कुछ लोग समझते हो कि जो मसीह यस्सु है जी। ये मसीहियों का निजात दहिंदा है या ये इनका खुदावंद है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब फरिश्ता चरवाहों के पास आया तो कलाम खुदा में लिखा है कि जब फरिश्ता आया तो वो उस फरिश्ते के सबब से डर गए। जब जिब्राइल ने मुकद्दसा मरियम से कहा ना तुझ पर सलाम, तो कलाम में लिखा है वो भी घबरा गई, खौफ खा गई। जब हम बागे अदन में पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम को आवाज़ दी, ए आदम तू कहाँ है, जी। तो क्या वहाँ पर आदम खुद इस बात का इतराफ़ करता है कि मैं डरा यीशु मसीह के आने से पहले। जी। चूँकि गुनाह की हुकूमत थी इसलिए हर शख्स खौफज़दा था। आसमान से मैसेज आता है और इंसान खौफज़दा हो जाता है। लेकिन दोनों जगहों पर फरिश्ते ने एक ही बात कही, खौफ ना कर। बिल्कुल। यहाँ भी लूका की अंजील में भी फरिश्ता कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की खबर देता हूँ। मुकद्दसा मरियम से भी फरिश्ते ने कहा खौफ ना खा। इसका मतलब यह है कि जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी से खौफ ख़त्म हो जाता है Praise the Lord. और खुशी आ जाती है। Amen, amen. और इसके साथ यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। जी। जब हम इसको इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है फॉर ऑल पीपल। सब लोगों के। जब उर्दू तर्जमे को हम देखते हैं तो इसमें उम्मत के लिए किसी ख़ास स्पेसिफिक नेशन या कौम के बारे में हम सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है उस वक़्त के यहूदियों के लिए होगा, जी, जी। मसीहियों के लिए होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ क्योंकि सब गुनहगार हैं इसलिए नजात की सबको ज़रूरत है और यीशु मसीह यीशु की भी सब सबको ज़रूरत कौमों है। का, सब लोगों का, सारे जेंडर्स का नजात दहिंदा यीशु मसीह है क्योंकि सब ने गुनाह किया है। आमीन। थैंक यू पास्टर पतरस रहमत। बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि वो आलमगीर नजात दहिंदा है। गुनाह आलमगीर है, यीशु का कफ़ारा भी आलमगीर है। पूरी दुनिया को नजात देने के लिए आया है। क्रिसमस सिर्फ मसीहों का इवेंट या त्यौहार या सीज़न नहीं है बल्कि ये अक़वाम आलम का है। पूरी दुनिया में आप देखें कि वो मिडल ईस्ट हो, वो अफ्रीका हो, वो पाकिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, पूरी दुनिया में इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मरकज़ यीशु है। याद रखें, माजरत के साथ, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि लोग इसको हॉलीडेज़ की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद क्रिसमस जो है वो हॉलीडेज़ है या कोई सीज़न या कोई मौसमी चीज़ों को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो, इसका जो मरकज़ है वो खुदा का बेटा यीशु है। इस सीज़न का जो रीज़न है वो खुदा का कलाम, कलमा जो जिस्म लेकर दुनिया में आया। अजीज़ों, हमारे प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में क्रिसमस स्पेशल की ट्रांसमिशन में अभी ब्रेक का वक्त है। हम आपसे मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। Prince of Peace, Prince of Peace. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रिंस ऑफ पीस में खसूसी ट्रांसमिशन क्रिसमस स्पेशल में हम आपको वेलकम करते हैं। जितने भी नाजरीन अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, PMI टेलीविज़न को देख रहे हैं, हम आपको बताते चलें कि आज की ट्रांसमिशन स्पेशल क्रिसमस की ट्रांसमिशन है और हमारे दरमियान खुदा के खादमीन मौजूद हैं, पास्टर पतरस सदीक साहब, पास्टर एबल गिफ्ट और पास्टर पतरस रहमत साहब। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी यीशु मसीह जो है वो खुदा के इलाही मंसूबे की तकमील के लिए दुनिया का सेवियर, मीडिएटर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला दुनिया में आया। क्रिसमस आलमगीर त्यौहार है, इस पर बात हो रही थी। यीशु मसीह का कफ़ारा और नजात आलमगीर है। हमने बहुत कुछ सीखा, मज़ीद जानेंगे, मज़ीद सीखेंगे। खुदा के खादम पास्टर पतरस सदीक साहब से हम फिर से शुरू करेंगे। फाइज साहब। जी पास्टर साहब। जी सर। मैं एक और हवाला पढ़ना चाहता हूँ इसी ताल्लुक़ से जी सर। कि आलमगीर नजात का मुकाशिफा। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा में
آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے جی کیونکہ ابن آدم کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. واو پریز دی لارڈ. جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جو بائبل کا دل ہے. واہ پوری کتاب مقدس اسی کے چگرد گھومتی ہے کیونکہ بائبل کا مرکزی مضمون نجات ہے ٹھیک ہے. اور مرکزی شخصیت خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. 66 کتابوں کے اندر انبیاء حضرات سب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تصویر بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ یسوع مسیح کا ایک اکلوتا مقصد تھا. وہ سلویشن تھا, آزادی تھی. جیسے اس کا نام میں نے بریک میں جانے سے پہلے بتایا کہ یسوع چھڑانے والا, اور اس کے ساتھ ہمیں جو دوسرا پیغام ملا گناہوں سے چھڑانے والا. چھڑانے والے تو بہت ہیں, واہ واہ, لیکن گناہوں گناہوں سے سے. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی, بالکل ٹھیک. یعنی یشوع نے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یشوا بھی ہے, یسایہ کا ذکر چھڑانے کیا والا ہے, تھا. اوسیہ کا ذکر کیا. کہ چھڑانے والے بہت ہیں, جی جی بالکل. لیکن یسوع گناہوں سے چھڑانے والا اکلوتا ہے. واہ اور اس کا مقصد بھی اکلوتا گناہوں سے نجات دینا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنا مشن یہ بنایا. جی جی بالکل منشور تھا خدا. ہاں جی, کس نے کتاب لکھی دنیا کے عظیم 100 بڑے لوگ, جی اس میں خداوند یسوع مسیح کا نام سر فہرست نہیں آیا. اس میں کسی اور کا نام سر فہرست ملا. ٹھیک ہے. اس کو ٹاپ آف دی لسٹ اس لیے نام ملا کہ چونکہ وہ ساتھ نبی بھی تھے اور ساتھ پولیٹیشین بھی تھے. لیکن ہم شکرگزار ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا صرف ایک مشن نجات تھا. واہ اور یسوع مسیح دنیا میں نہ سیاست کرنے آئے, واہ واہ. شاگرد حالانکہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی نئی پارٹی بنائے گا, حکومت کرے گا. کیونکہ جو جیوز ہے ہاں جی یسوع مسیح سے 750 سال پہلے جی قوموں سے مار کھاتے آ رہے تھے, بالکل, اور اسی لیے وہ مسیح کو سمجھنے میں ناکام رہے. ناکام رہے. وہ اس لیے ماننے کو تیار تھے کہ لڑے, تلوار پکڑے, مارے, ہمیں چھڑائے, لیکن اس کا بڑا مقصد گناہوں سے چھڑانا تھا. کیونکہ دشمن جو ہے وہ روم نہیں تھا. واہ واہ واہ. دشمن گناہ تھا, گناہ تھا, اور یہودی روم کو, رومنز کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے کہ ان سے ہمیں آزادی. وہ اپنے دشمنوں کو سمجھنے میں غلطی کر رہے تھے. اصل بہت دشمن جو ہے وہ گناہ جو جہنم میں لے جاتا ہے. روم کسی کو جہنم میں نہیں جا سکتا, واہ واہ تلوار کسی کو جہنم میں نہیں جا سکتا. شفا دی, لیکن شفا اس کا اکلوتا مقصد نہیں تھا. واہ. سوشل کام کیے, بالکل, ہزاروں کو کھانا کھلایا اس نے, لیکن سوشل کام اس کا مرکز نہیں تھا. مرکز نہیں تھا. یہ چھوٹے چھوٹے اس کے یہ اسپورٹ تھے, چھوٹے چھوٹے کام تھے. اس نے جب اپنی مرکزیت بیان کی, واہ, تو وہ ہے نجات دینے آیا. بالکل. اور یہودی چلا بھی اٹھے تھے جب یہ بات اس نے کی نا. پر صاحب تھوڑا سا میں یہ کرسمس کا موقع ہے, اچھا تو نہیں ہے, آج ہمارے بہت سارے جو خدام ہیں, ہاں جی, انہوں نے جو ذیلی کام ہے نا, ہاں جی, وہ پکڑ لیے, وہ پکڑ لیے. ہاں جی, ایسے جو مرکزیت وہ دور کر دی. جی جی بالکل بالکل بالکل. یعنی جنراسٹی کرنا اچھی بات ہے, جی لوگوں کو آٹا دینا اور دال کے پیکٹ, چاولوں کے پیکٹ دینا اچھی بات ہے. جی جی, لیکن مرکزی کام جو ہے وہ ارشاد اعظم, ارشاد اعظم ہے, حکم اعظم ہے. اور رسول اتنے پابند تھے اس کام کے کہ اعمال کی کتاب کے اندر انہوں نے کہا, 6 باب کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ساری مینجمنٹ ٹرانسفر کر دی انہوں نے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں, انجیل اپنے ہاتھوں میں لے لی. بالکل صحیح. آج ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس بنیادی مشن I do agree, میں آپ کے ساتھ بنیادی مشن کو آگے لے کر تمام ڈینومینیشنز, تمام چرچز, پاسٹر, لیڈر صاحبان اس کو سمجھیں. شفا یسوع مسیح کی خدمت کا اٹوٹ انگ ہے. اگر ہم اس کی زندگی سے شفا کی خدمت نکال دیں جی تو صرف روح کا نجات دہندہ بن کر رہ جاتا ہے. جی جی جی, جسم کے ساتھ کنیکشن رہتا نہیں ہے, لیکن وہ دونوں کو چھڑانے ہیں. بالکل. لیکن ٹاپ پرائیورٹی اس کا جو کام تھا وہ گناہوں سے چھڑا نہیں تھا. آمین. خود اس نے کہا کہ یہ دیگر جو تمام چیزیں ہیں, جیسے جسم ہے, یہ آپ کا ہاتھ بادل نخواستہ گناہ کردہ کاٹ دو, کیونکہ پورے ہاتھ کے ساتھ اگر تم گناہ کر رہے ہو, جہنم میں جاتے ہو, پورا جسم گناہ میں چلا جائے گا. جی جی جی, دیٹ مین کہ یہاں پہ وہ شفا کو نیگلیکٹ نہیں کر رہے, بالکل, لیکن یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نجات بہت ضروری ہے, اور وہ بھی گناہوں سے. گناہ ایک ایسی تباہ کن چیز ہے جس نے سب سے پہلے آسمان کو برباد کیا, اس میں کوئی شک نہیں, آسمان کی خوشیاں لوٹی, واہ, پھر خدا پریشان ہوا, ہاں جی, ایک روشن فرشتے سے ایک شیطان بن گیا. بالکل بالکل. اور آج کس قدر اس کی بھیانک تصویریں دکھائی جاتی ہیں, حالانکہ کوئی نہیں جانتا ایگزیکٹ تصویر کیا ہے. اس نے ایک پورا خاندان تباہ کر دیا, بالکل, ایک دنیا تباہ کر دی, جی جی, شہر جلا دیا, قوم پہ برباد کر دی,
अंबिया को गिरा दिया। गुनाह इस कायनात के लिए तबाह कुन चीज है एग्जैक्टली और इसका खात्मा सबसे टॉप प्रायोरिटी थी खुदा यीशु मसीह मसीह का, की। फिर दीगर जो खिदमात थी वो ज़ैली खिदमात थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। और मैं समझता हूँ आज के इस मुकद्दस दिन पे तमाम जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, जितने भी प्रीचर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वो निजात को अपना जो है मरकजी मजमून बनाए। एग्जैक्टली शिफाओं के लिए जरूर हमें दुआएं करनी है, खुदा का काम करना है, लेकिन ये ना हम चर्चों को भी बढ़ के बिल्कुल सही। चर्चों को डेरे डंडे अच्छा, बना एक ले। और बात है भाई साहब कि लोग शिफा पाने के बाद फिर बीमार हो जाते हैं। जी जी ऐसा ही है। बदरू निकलने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। जी जी। लेकिन जब निजात का काम हो जाता है इससे बड़ा मौजज़ा नहीं है। ये बड़ा से मैंने 32-33 साल मुझे खिदमत में हो गए हैं, लोगों ने शिफाएं पाई हैं, नौकरियां मिली हैं, बदरुएं निकली हैं, लेकिन यकीन माने पूछते तक नहीं अब कौन है कहाँ है। सही बात है। लेकिन जो निजात पा जाते हैं फिर भी कभी न कभी याद वो करते खुदा हैं। के साथ भी वफादार होते हैं, अपने पास्टर के साथ भी। जी तो आखिर में मैं पैगाम देना चाहता हूँ जी कि नाज़रीन को कि क्रिसमस का जो की थीम है मरकजी मजमून निजात है और मरकजी शख्सियत खुदा यीशु मसीह है। इसके साथ जो दीगर चीज़ें जुड़ी हुई हैं हम उन पे ना कहीं खो जाएं। जैसे उसके साथ रिफ्रेशमेंट है, एंटरटेनमेंट्स है, हाँ जी, सारा क्रिसमस वक्त ट्री है, जैसे आजकल रोशनियां प्रोग्राम्स होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रोग्राम्स जी। वो सारा का सारा वक्त टैब खाने पीने पे पता नहीं किस टैब तरह निजात वहीं रह जाती है। उसी तरह। तो किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा है, हालांकि हम तो क्रिसमस मनाने का हक में है, वो कहता है क्रिसमस जो असल में ना ये तासुफ का दिन है, इस्तफसार का दिन है, वाह, काले कपड़े पहनने का दिन है, तौबा का तौबा का दिन है। और हम खीरे सूजियों पे खो जाते हैं। ये चीजें अच्छी हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या निजात पा चुके हैं। अगर निजात नहीं पाई था वो पूरा हुआ तो सारी जिंदगी गले में स्लीप लटकाए रखें, जी स्लीप के साए तले रहें, चर्चों में आते जाते रहें, कल आसमान पे सुनना पड़ेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तो निजात दहिंदा को जाने, वो आया है, उसके बाद दीगर खुशियां सारी जो है अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है। खुदा बरकत दे। थैंक यू भाई साहब, बहुत आला शानदार गुफ्तगू की है। कई चीज़ें तल्ख होती हैं, बिटर फील होती है हमें, कड़वी मेडिसिन से आराम जल्दी आ जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पैगामात जो है ना चर्चिस के अंदर शुगर कोटेड दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुनाह की हौलनाकी हमें नजर आ रही है। और गुनाह वाकई हौलनाक है, जो भाई साहब ने फरमाया कि इसने आसमान पर भी तबाही की, इसने बागे अदन के अंदर भी तबाही की, इसने ये नहीं हमारे आपस में रिश्ते भी खराब हो गए, हमारा खुदा के साथ रिश्ता भी खराब हो गया और आज दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। सो अजीज़ो, आज का जो प्रोग्राम है वो क्रिसमस स्पेशल है, खुशियों का दिन है, और जब तक आपकी ज़िंदगी में निजात का मौजज़ा नहीं हुआ आपकी खुशियाँ अधूरी और नामुकम्मल है। पास्टर एबल गिफ्ट से भी मैं चाहूँगा कि थोड़े वक्त में वो भी हमारे नाज़रीन भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वेलकम वेलकम। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में क्रिसमस लफ्ज़ बोला जाता है, जी इसका मतलब क्या है? जी, ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक क्राइस्ट जी। और दूसरे मास। क्राइस्ट का मतलब है यीशु और मास का मतलब है इबादत, यीशु की इबादत करना, ये मतलब है। और फिर मैं कलाम खुदा की तरफ आपका जो है ध्यान लगाऊंगा। जी प्लीज़। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, इसमें साल के 360 दिन हैं। हर साल जो है दुनिया में जो मनाया जाता है यहूदियों में, उनके भी 360 दिन हैं। एक और मज़हब है वो भी चांद के मुताबिक चलते हैं, उनका 355 दिन का साल होता है। लेकिन मसीही कैलेंडर जो है ये कैसे तख्लीक हुआ, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बयान करना चाहता हूँ। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि सूरिया के हाकम कॉर्नियस के ज़माना में पहली इसम नवीसी हुई है, और जिस दिन यीशु पैदा हुए हैं उस दिन नासा की तहकीकात के मुताबिक वो दिन जो है वो 25 दिसंबर का था। और उस वक़्त जो मसीही कैलेंडर जो है वो ईजाद किया गया है, बताया गया है। दुनिया में स्कूलों में, कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता है कि मसीही कैलेंडर जो है, क्रिश्चियन कैलेंडर जो है, इसके 365 दिन हैं। लेकिन मैं यहाँ इसमें एक और तहकीक करके बताना चाहता हूँ, 365 दिन की बजाय 365 दिन और 6 घंटे का एक साल है, क्योंकि
جب لیپ کا سال آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ 366 دن ہو جاتے ہیں. تو یہ میری تحقیق ہے جس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں. پھر ناسا کی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جس دن یسوع کا نام رکھا گیا تھا، کیونکہ 8ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اور وہ دن جو ہے اس دن جو ہے وہ مسیحی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا ہے. اور کلام خدا بتاتا ہے، میں نے پہلے بتایا یہودی قوم اور ایک اور قوم یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور چاند جو ہے وہ اپنی روشنی جو ہے وہ سورج سے لیتا ہے، اور مسیحی کیلنڈر جو ہے یہ سورج کے مطابق چلتا ہے. اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اب یسوع مسیح کے نام کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے نجات دہندہ. لیکن جب ہم یسایہ نبی کی کتاب میں پہنچتے ہیں تو وہاں یسوع کا ایک نام مشیر بھی ہے. Praise God. واہ، مشیر بھی ہے. ٹھیک ہے. جی مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ. اب یسوع مسیح نجات کا مشورہ دیتا ہے، شفا کا مشورہ دیتا ہے اور رہائی کا مشورہ دیتا ہے. اور جب ہم کلام خدا پڑھتے ہیں، ہمارا آج کا مضمون جو ہے عالمگیر نجات کا مکاشفہ. اب ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو کوئی قتل بھی کر دیتا ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی روح زندہ خدا کے پاس پہنچے گی اور خدا جو ہے وہ آپ کو قبول کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب صلیب پر ایک ڈاکو نے خداوند کو قبول کر لیا تو یسوع نے اس کو بپتسمہ دینے کا موقع نہیں آنے دیا. اس کے لیے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس پہ ہوگا. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں 7ویں باب میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی. اور یہ مہر جو ہے وہ یسوع کی ہے. ہاللویا. جس پر یسوع کی مہر ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ یسوع کو رد کر چکے ہیں. بالکل ایسے. کلام بتاتا ہے کہ ان پر مہر کی گئی ہے. اور پھر آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں عالمگیر نجات کی بات کرنے لگا ہوں کہ اس کے بعد میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور پکار کر کیا کہتے ہیں، نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے. ہم نے پہلے بتایا شروع میں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی ان 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں پھر مشیر لفظ کی بات کرنے لگا ہوں. جی شور. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 7ویں کلیسیا جو ہے اس کو خداوند فرماتا ہے، لودیکیا کی کلیسیا، اس میں خداوند یسوع مسیح مشیر کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. اور دوسری بات خاص جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اور مجھ سے سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے. جی بالکل. عدن میں انسان ننگا ہو گیا، اس کو جو ہے سفید پوشاک کی ضرورت ہے. یسوع کہتے ہیں کہ تو نے اپنا اگر ننگا پن ڈھانپنا ہے نا تاکہ وہ شرمندگی تجھے نہ ہو، مجھے قبول کر، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کلام پر عمل کر اور تجھے جو ہے وہ سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اور پھر جتنے سفید پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے
ये गैर कौमों में से भी है। हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ Praise जिससे God. कोई शुमार नहीं कर सकता। ये आलमगीर निजात का मुकाशफा है Amen. और पूरी दुनिया की कौमों के लिए निजात है। Glory to God. जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा, उसके कलाम पर अमल करेगा, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। और फिर थोड़ा सा मैं आपको जो है आसमानी शहर का एक मंजर बता दूं। वहाँ कलाम खुदा में लिखा हुआ है, उस शहर में कोई नापाक चीज या शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल नहीं होगा। यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाह से दूर रहना है। इंसान की नेचर ही खुदा तब्दील कर देता है जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। कलाम में लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, कहाँ से पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए हैं। और जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, और जिन पर खुदावंद अपनी मोहर करता है उनको अपनी बादशाही में ले जाना चाहता है। आज के क्रिसमस स्पेशल पे मेरी पूरी दुनिया के लोगों से गुजारिश है कि यीशु मसीह को कबूल कर लें, उसके खून की छिड़की हुई पोशाक पहन लें, उसके खून से धुलकर पाक हो जाएं, उसके पीछे पीछे चलें। और यीशु मसीह पहाड़ी वाज की क्लोजिंग पे कहते हैं, जो कोई मेरा ये कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानो ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर को टक्करें लगी और वो कायम रहा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। हमें यीशु पर ईमान लाकर चट्टान की तरह जो है वो जिंदगी बसर करना है। इब्लीस की कोई कुव्वत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कलाम खुदा में यही लिखा हुआ है। और आज के क्रिसमस का यही मतलब है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, फिर अपनी निजात के कलाम के मुताबिक जो है यीशु के कलाम पर अमल करें और उसकी बादशाही के लिए तैयार। आमीन। थैंक यू पास्टर एबल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। यकीनन ये बाइबल का मरकज़ी पैगाम है। अंबिया तौबा की तालीम देते रहे और इसी तरह हम यूहन्ना को देखें और फिर खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी खिदमत का जब आगाज़ किया, शुरू किया, तो उन्होंने भी इन अल्फाज से कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अजीज़ो, आपकी ज़िंदगी में खुदा निजात का मौजज़ा करना चाहता है और ये मुकाशफा और ये भेद आप पर रिवील कर रहा है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर पत्रस साहब से कि वो भी हमारे नाज़रीन के लिए जो कुछ खुदा ने उनके दिल में डाला है मज़ीद वो फरमाएं। जी पादरी साहब। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि जब आसमान से गुड न्यूज़ ज़मीन पर आई है तो जो इंसानी जो रवैया है वो हमें बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। ठीक है। आज जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे रवैये वैसे के वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल, हम बदलते नहीं हैं। सही बात है। जब गुड न्यूज़ मुकद्दसा मरियम तक पहुंची तो उसने उसको इनकार नहीं किया बल्कि उसने उसको कबूल किया। उसने कहा, हालांकि उसके आगे बड़े चैलेंजेस थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। उसके सामने मौत थी, संगसार किया जाना ये उसकी सज़ा थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए मेरे खुदा का कौल पूरा हो। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, और बंदी के लिए इंग्लिश वर्ड हम सब जानते हैं कि सर्वेंट है। जब पैगाम यूसुफ को मिला तो यूसुफ ने अपनी इज्जत और अपने वकार और अपनी शान व शौकत की कोई परवाह नहीं की। हालांकि लिखा है कि वो रास्तबाज आदमी था। उसने जैसा फरिश्ते ने कहा था उसने वैसा ही किया। फिर जब चरवाहों को पैगाम दिया गया तो कलाम खुदा में लिखा है कि चरवाहे जो है वो बियाबान में अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे। आज हम बहुत सी चीज़ों के बीच घूम रहे हैं और निजात दहिंदा की तरफ लौटने की बजाय हम चीज़ों की फिक्रों में पड़े रहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है उन्होंने सब कुछ छोड़ा और उन्होंने निजात दहिंदा को देखने के लिए जल्दी की। प्रेज़ गॉड। और मैं किसी खादिम की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उसने कहा कि जब खुदा आपसे कुछ काम करने का हुक्म देता है तो अगर आप डिले करते हैं तो आप खौफनाक हालत के अंदर हैं, क्योंकि खुदा ने लूत से कहा कि जल्दी कर।
उस शहर से निकलने में जल्दी कर। बिल्कुल ठीक है। और उसकी बीवी जो है वो इसमें ताखीर कर रही थी और उसका अंजाम हम सब के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव उनका जो है वो Response है। रवैया बड़ा ज़बरदस्त है, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है कि चरवाहे किसी चीज़ की परवाह नहीं की। अपना सब कुछ छोड़कर बिशारती खिदमत के लिए निकल इसका पड़े हैं। reason पता गवाही क्या? दे रहे हैं दुनिया में उसको देखने गए हैं। सही। वो पहले मखलूक की निगहबानी कर रहे थे, अब वो आ गया है जो जहानों का खालिक है। आमीन आमीन। वाह। मैं पिछले दिनों ज़बूर नंबर 100 की तशरीह कर रहा था और ज़बूर नंबर 100 में लिखा है तू ही ने हमको बनाया है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और मैं बता रहा था कि जो खालिक है वही इबादत के लायक है, जो खालिक नहीं वो इबादत के लायक भी नहीं है। वाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत आला। माबूद होने का सिर्फ एक मेयार है और अगर वो सिजदे के लायक है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो खालिक है। और कलाम खुदा में यीशु मसीह की बाबत लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ। और अगर हम पिछली आयत को पढ़ें तो लिखा है सारी चीज़ें इस कलाम के वसीला से पैदा हुई और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उस कलाम के बगैर पैदा की गई हो। यीशु मसीह चूंकि खालिक है। सारी कायनात का खालिक है इसीलिए लिखा मालिक है है। हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, खास मानियों का हो। और जैसे मुकाशफा की किताब का रेफरेंस पारी साहब ने कोट किया, वहाँ भी लिखा है कि फरिश्ते उसके सामने झुककर सिजदे करते और उसको कहते हैं कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। यहाँ एक और चरवाहों की जो पॉजिटिव इनका रवैया है वो मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। जी जी। उन्होंने जाकर यीशु को देखा, उन्होंने निजात पा ली। हम में से बहुत से लोग निजात पाकर इस बात पर ही जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये खुशखबरी कौमों तक पहुंचे, दुनिया तक लेके जाएं। जी। हर एक बशर तक ये खुशखबरी पहुंचे। और कलाम में लिखा है कि जब चरवाहों ने देखा तो जो कुछ उन्होंने फरिश्ते से सुना था जी। और जो कुछ उन्होंने देखा वो यीशु के बारे में उन्होंने मशहूर कर दिया। और ये बात बड़ी खास है कि उन्होंने दिन चढ़ने का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में हम एक वाक्य पढ़ते हैं ना, 4 कोड़ियों का, जो शहर के बाहर थे, उन्होंने देखा कि जब हमने खा लिया है, जब हम शेर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम दिन की रोशनी तक ठहरे रहेंगे तो हम मलौन ठहरेंगे। फरिश्ते के पैगाम को सुनकर इन्होंने दिन चढ़ने का इंतजार नहीं किया। यीशु को जाकर देखा, यीशु को जाकर इन्होंने सिजदे किए और फिर इन्होंने रातों रात ये बातें यीशु मसीह के बारे में मशहूर कर दी। आज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि यीशु ने खुद कहा, लिखा है यूहन्ना की इंजील में, नूर तारीकी में चमकता है। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। और फिर यीशु ने हमसे मुखातिब होकर, शागिर्दों से मुखातिब होकर कहा तुम दुनिया के नूर हो। आज अगरचे दुनिया में गुनाह बहुत ज़्यादा है, बदी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया हर तरफ बदी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तूफान बरपा है और तारीकी नज़र आ रही है। ऐसी तारीकी में बीइंग सर्वेंट ऑफ गॉड, मुकद्दसा मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, और इन्होंने सर्वेंट होने का सबूत दिया कि जो कुछ उन्होंने देखा था वो मशहूर किया। बिल्कुल सही। आज हमें अंजील सिर्फ चर्च के अंदर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी निजात, इन्होंने आपस में नहीं शेयर की बातें, आज हम सिर्फ उनको ही कलाम सुनाए जा रहे हैं जो ऑलरेडी निजात याफ्ता है। लेकिन हकीकत में हमें सारी दुनिया तक सारी दुनिया है, जहां तारीकी है, जहां गुनाह है, हमें वहां नूर को लेकर जाना है, क्योंकि हम उस नूर को लेकर चल रहे हैं जो दुनिया का निजात दहिंदा है। और उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तारीकी के कामों को, गुनाह के कामों को मिटा दूं। आमीन। थैंक यू पास्टर पतरस रहमत। नाज़रीन, जी तो चाहता है खादमों से ज़्यादा सुना जाए, ज़्यादा गुफ्तगू हो, लेकिन हमें वक्त को भी देखना होता है। हमारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में एक बार फिर मेरी तरफ से, हमारी फैमिली और टीम और मिनिस्ट्री और PMI टेलीविज़न की तरफ से आप तमाम नाजरीन को बड़े दिन की, क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सबों ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई,
خداوند آپ کو برکت دے. میں آخر میں شکر گزار ہوں پاسٹر پطرس صدیق صاحب, آپ کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. پادری صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں, زبردست ہیں, بائبل کے استاد ہیں. استاد ہونا بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ واقعی استاد ہیں اور بائبل کالج میں ہمارے بھی پڑھاتے ہیں, PMI میں, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر یہ کلام کی خدمت کر رہے ہیں. پاسٹر ایبل گفٹ, شکریہ آپ بھی تشریف لائے اس پروگرام میں. پاسٹر پطرس صاحب کا بھی شکریہ. اور ناظرین, کیپ واچنگ PMI. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace.